Not every conversation needs to be repeated, right? We know sometimes people talk to us not because they want the world to know, but they want their heart to feel little lighter, isn't it? ऐसा ही हुआ। मम्मा अक्सर मुझसे बातें किया करते हैं। वो अपनी दिल की हर बात मुझसे शेयर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये ट्रस्ट है कि मैं उनकी हर बात को अपने तक ही रखती हूँ, और उन्हें एक अपना दिल हल्का करने के लिए एक साथी मिल जाता है। तो ऐसा ही हुआ, चाहे वो फिर मेरे हस्बैंड की बात हो, या फिर ब्रदर इन लॉ, या पापा की, उनके खुद के सिबलिंग्स हों, फ्रेंड्स हों, किसी की भी बात हो वो आराम से कर सकती हैं। खैर, यहाँ मैं अपने मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ, आपको पता तो चल ही क्या होगा। मेरी मम्मा भी ऐसे ही हैं। वो भी अपने किसी के भी बारे में बात कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं। चाहे मेरी सिस्टर इन लॉ हो, मेरे ब्रदर हों, किसी की भी। एंड इट्स नॉट लाइक कि बात करना गलत है। कई बारी हम थोड़ा-सा अपने आप में परेशान हो जाते हैं, जब हमें पता है कि अपने दिल को हल्का करने के लिए हम किसी से बात कर सकते हैं, तो बस वो दिल हल्का हो जाता है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई आकर हमें उसके बारे में सफाई दे, यू नो, उसके बारे में अपने कुछ क्लैरिफिकेशंस दे। ऐसी कोई नीड नहीं होती। तो ऐसा ही था, एक दिन मम्मी और मैं बैठे थे, वो अपनी बातें कर रहे थे, दिल की बातें बता रहे थे। तो बातों ही बातों में उन्होंने मुझे कहा कि पता है, पापा ने कभी मुझे बर्थडे पे गिफ्ट ही नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा। मेरी मम्मी भी ऐसे ही कहते हैं। शायद हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है, उनके अंदर प्यार, एक दूसरे को प्यार दिखाने का तरीका अलग है, राइट? तो मैंने कहा ओके देन, फिर क्या होता था? कुछ नहीं, कितने ही सालों तक तो पापा को ये याद ही नहीं होता था कि मेरा बर्थडे है। इट्स लाइक फनी, ओके, राइट। खैर, बातें हुई। देन अगले दिन पापा के साथ में बैठी थी, और पापा ने मुझे, वो जनरली जब भी चाय पीते थे या बना रहे होते थे, तो वो मुझे ज़रूर आवाज़ लगाते थे, पूछते थे कि नीतू, तुम भी चाय पियोगे? मैं चाय बना रहा हूँ। तो मैं भी, क्योंकि पापा के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती थी। वेल, यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, मेरे दोनों ही पापा बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं। तो जब भी अगर कभी चाय पीने का मन होता है, तो मैं पापा से ही कहते थे कि आप प्लीज़ चाय बना दो। दैट इज़ सो फनी ऑलवेज। तो पापा ने चाय बनाई, एंड फिर हम बैठ के बात कर रहे थे। तो बैठ के, एक्चुअली क्या होता है कि पेरेंट्स के साथ बैठो तो आपको कुछ सीखने को ही मिलता है। तो मुझे अच्छा ही लगता था कि अपने बिजी स्केड्यूल में से कुछ ना कुछ टाइम निकाल के उनके साथ बैठ जाओ, एंड वो कभी कुछ मजाक की बातें करेंगे, कुछ अपने पुराने टाइम के बारे में बताएंगे, कुछ ना कुछ बातें होंगी। फिर मैंने कहा पापा को, क्योंकि मुझे याद था कि मम्मी ने ऐसा कहा था। मैंने कहा पापा, मम्मी का बर्थडे आ रहा है। लकीली बर्थडे आने ही वाला था। तो पापा कहते ओह अच्छा, कब है बर्थडे? मैंने कहा अच्छा, मजाक कर रहे हो आप, है ना? खैर, उन्हें शायद याद था। वेल, मैंने ऐसा पूछा नहीं कि मैंने समझा कि ना पूछना बेहतर है। तो मैंने कहा अच्छा पापा, अपनी तरफ से कहा कि इस डेट को आप एक काम करना कि इस बार ही आप ना मम्मी के लिए फ्लावर्स आप अरेंज करना। आपको बहुत अच्छे से रेड रोज़ेज़ के का पता भी है। मैं हमेशा लाती हूँ, लेकिन इस बार ये आप अरेंज करना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से देखने आते हैं। तो और आप थोड़ा-सा रेट भी मैनेज कर लेंगे। मुझे लगा ऐसे कहूँगी तो शायद पापा जो है कुछ सवाल नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, या हेज़िटेट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं शो करेंगे कि नहीं-नहीं, अरे क्या लेना, क्या करना, ठीक है? तो वो मान गए, और मैंने कहा कि मैं जो हूँ मैं गिफ्ट्स अरेंज कर लूँगी पापा, केक अरेंज कर लूँगी, आप फ्लावर्स करना। ख़ैर, हमारी डील हो गई। तो बर्थडे के दिन पापा ने मम्मी को फ्लावर्स दिए। मम्मी वाज़ सो सरप्राइज्ड, शॉक्ड। उन्हें बहुत अच्छा भी लगा। उनको देखकर ऐसा एहसास हुआ कि जैसे वो जो खालीपन की वो बात कर रहे थे, आज उन्हें बहुत अच्छा लगा है, राइट? तो खैर, ये बात सिर्फ़ यहाँ नहीं है कि पेरेंट्स की बात है। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि ऐसा हमारे साथ होता है।
हमारे हमारा कोई ख़ास दोस्त या हमारे खुद के भाई-बहन, राइट? या फिर आपके आपके खुद के आपके आपके बच्चे, राइट? और कोई भी, या फिर आपके ऑफ़िस में आपके साथ में काम करने वाला कलीग हो कोई, या फिर कोई आपके रिलेटिव हों, तो आपस में जब कोई बहुत ट्रस्ट से हमें कुछ बताता है, तो हमें, अगर हम उस बात को जाकर उस थर्ड पर्सन को उसी तरह से बता दें जैसा उसने कहा, तो बहुत से डिफरेंसेस आ जाते हैं, राइट? अगर मैंने मम्मी की बात को पापा को ऐसे कह दिया होता कि पापा मम्मी तो कह रहे थे कि आपने कभी गिफ्ट ही नहीं दिया, आपने क्या सही में कभी मम्मी को गिफ्ट नहीं दिया? उन्हें बुरा लगता। उन्हें शायद ये एहसास होता कि आज कोई है जो मुझे ब्लेम कर रहा है, या फिर मम्मी को अगर कहना ही था तो वो मुझे डायरेक्ट कह रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि या तो हम किसी को बात बता रहे हैं, तो वो इस तरीके से बताई जाए कि 2 लोगों के बीच में डिफरेंसेस नहीं आए। जिस फ्रस्ट्रेशन या एंगर से, एक, मतलब ये एंगर भी नहीं है, एक कई बार होता है ना, एक दिल में थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा परेशान होते हो, थोड़ा-सा, राइट? ये नहीं है कि आप उस इंसान को पसंद ही नहीं करते, ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन थोड़ा-सा परेशान होते हो। तो ऐसे केस में आप दूसरे पर्सन को अगर वो बात इस सहजता से कहें कि उसे बुरे नहीं लगे, जबकि उसे एहसास हो कि उसकी कितनी वैल्यू है, तो जो ये एक डिफरेंसेस हैं, डिस्टेंस है, वो क्लोजनेस में बदल जाता है, राइट? यही मैं एडवाइस करना चाहती हूँ। इनफैक्ट एक बारी मुझे याद है, किसी ने मुझे कहा था और मुझे याद है कि 2 लोगों के बीच की बात उन्हीं 2 लोगों में रहनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना। अनलेस वो बात किसी के एक ऐसे बेनिफिट की है कि जो दूसरे को बताने से उसका एक फ़ायदा होगा। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग लाइक इन अ मॉनेटरी एंड दैट वे। आई एम टॉकिंग कि बात बताने पे किसी को हर्ट ना हो, राइट? किसी को दुख ना पहुँचे, तो वो बात बताई जा सकती है। जिस बात को बताने से किसी को दुख हो, डिस्टेंसेस आएँ, डिफरेंसेस बढ़े, उस बात को नहीं बताना चाहिए। वेल, दिस इज़ ओनली माई ओपिनियन, एंड आई थॉट कि ऐसी चीज़ें हम सब की ज़िंदगी में होती हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी शेयर करनी चाहिए आप सबसे। आप अपने व्यूज़ कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। थैंक यू so much for listening me. Let's grow with love, grow with togetherness. Thank you.